प्यारे बच्चों नमस्कार। स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक खास टाइप के प्रॉब्लम्स पे जो कि पैराबोला से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम लोग पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करना सीखेंगे जबकि पैराबोला का फोकस और उसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई हो। तो इन दोनों चीज़ों के गिवन होने से पैराबोला की इक्वेशन कैसे फाइंड किया जाता है, आज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। इट्स अ शॉर्ट लेक्चर, छोटा सा लेक्चर है लेकिन काम की बात है। अब जरा समझिएगा स्टूडेंट्स, पहले कंसेप्ट को समझिएगा कि हम करेंगे क्या और कैसे करेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक पैराबोला है। दिस इज द पैराबोला एंड कोई भी पैराबोला है स्टूडेंट, सपोज दैट ये दिस इज द पैराबोला स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि ये पैराबोला है, ओके। ये उसका वर्टेक्स है और ये उसका क्या है, शीर्ष है स्टूडेंट्स। और फोकस जो है उसका, फोकस कोई भी पॉइंट ले लीजिए स्टूडेंट, सपोज दैट कि वो x1 y1 है स्टूडेंट्स, बल्कि x1 0 है। ठीक, ये जनरल वे में बात हो रही है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। मतलब मैं आपको जनरल तरीका बता रहा हूं, लेकिन पैराबोला एक स्पेशल केस लिया हुआ है। तो फोकस दिया हुआ है हम लोगों को पैराबोला की इक्वेशन निकालना है। मान लीजिए वहां पर एक पॉइंट है x y और ये है स्टूडेंट्स नियता का समीकरण। सपोज दैट कि ये नियता का समीकरण है और नियता क्योंकि x y एक्सिस के पैरेलल है तो यकीनन ये x इज इक्वल्स टू माइनस बी के फॉर्म में होगा। तो मतलब अगर नियता का समीकरण हमें दिया हुआ हो x प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, हम लोगों को फोकस अगर दिया हो तो हम कैसे समीकरण फाइंड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको ये पता है कि अगर हमारे पास पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट है जो कि एक वेरिएबल पॉइंट है, ठीक, वेरिएबल मतलब चर बिंदु है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी और यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर ये पॉइंट m है तो आप ये जानते हैं कि pm इज इक्वल्स टू होता है pf, राइट। अब जरा ध्यान दो, P की F से दूरी, तो P की F से जो दूरी होती है उसमें दूरी का फॉर्मूला लगाओ, तो ये आएगा x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर बराबर। नाउ अब P की M से दूरी, तो जरा ध्यान देना, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, ये दूरी है x1 और यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो है b। तो जो टोटल दूरी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x1 प्लस b, यानी कि इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना, राइट। नहीं, बल्कि इसका होल स्क्वायर नहीं, केवल आपको तो pf निकालना था, तो pf इज इक्वल्स टू x1 प्लस b। अब आप इसको क्या कर दीजिए बच्चों, हल कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू x1 प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब हमने क्या कर दिया है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये जो इक्वेशन फाइंड कर ली है, अब इसको सिंपलीफाई कर देंगे। तो ये जो इक्वेशन आई है स्टूडेंट्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला स्टूडेंट्स। ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। समझ में आई बात स्टूडेंट्स, राइट। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है और जब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो जो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो इस फॉर्म में आ जाती है। इट्स अ एक्स स्क्वायर, नॉट सर, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला नहीं है, ये तरीका है पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करने का। कब, जब हमें नियता का समीकरण दिया हुआ हो और हम लोगों को कोई मतलब फोकस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों। अब एक चीज यहां पर प्रश्न बनकर आ जाती है कि सर यहां पर तो जो नियता का समीकरण था वो बहुत ही आसान था। अब मान लीजिए कि हम लोगों को जनरल वे में कुछ दिया हुआ हो, मतलब कि मान लीजिए कि ये पैराबोला है, ये उसकी एक्सिस है कुछ इस तरह से। पैराबोला का जो फोकस है वो है a, b, जो उसकी नियता है वो उसका समीकरण है ax प्लस by इज इक्वल्स टू या प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसको a की जगह, a b की जगह हम लोग कर देते हैं x1 y1, राइट। दिस इज x1 y1 और ये कोई बिंदु है, चर बिंदु है पैराबोला के ऊपर p x y, राइट। और ये उसका नियता से दूरी m और ये है हमारा f, राइट। तो अब अगर मान लीजिए कि हमें नियता का समीकरण दिया हुआ हो, फोकस दिया हुआ हो और नियता और फोकस दिया हुआ हो, तो हम पैराबोला की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स,
फिर वो देखिए कि इसमें भी Pm बराबर हमेशा क्या हो जाएगा, Pm बराबर हो जाएगा Pf। अब Pm का मतलब क्या है, P की कहां से दूरी स्टूडेंट्स, P की हो जाएगी P की नियता से दूरी, राइट ये, और P की नियता से दूरी Pm और Pf तो फिर आप निकाल लेंगे। अच्छा यहां पर एक मिस्टेक पकड़ में आ गई है कि जो Pf है, Pm इज इक्वल्स टू बेसिकली, Pm का मतलब है दिस वन स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये है Pm और ये है बेसिकली Pf, है ना, क्योंकि P और F में जब हम लोग दूरी का सूत्र लगाएंगे तो ये आएगा। और यहां पर बच्चों x1 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये xy है, तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो है x। तो इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। x1 तो हम तब लिखते थे जब हम लोग फॉर्मूला समझ रहे थे और उसमें यहाँ x1 होता था, तो जो यहाँ होता है वही यहाँ पर होता है स्टूडेंट्स। तो इस केस में स्टूडेंट्स ये हो जाएगा केवल x प्लस बी का होल स्क्वायर, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर के फॉर्म में एक पैराबोला की इक्वेशन बन जाएगी। ओके, ये गलती सुधार लीजिएगा जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने समझा। अब वो यहां पर समझिए स्टूडेंट्स आगे। अब Pm इज इक्वल्स टू Pf, P की M से दूरी और P की F, तो P और F के बीच की दूरी तो आसानी से निकल आएगी दूरी के सूत्र से, क्योंकि दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर, राइट, स्क्वायर रूट में। अब Pf कैसे निकालें, मतलब P बिंदु की दूरी इस नियता जो कि एक रेखा है उससे कैसे निकालें। तो स्टूडेंट्स जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, उस स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हम लोगों ने ये चीज समझी है कि अगर हमें कोई बिंदु दिया हुआ हो x1 y1 और उसकी किसी रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से लंबवत या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी हो, तो वो जो डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है ax1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। ये किसी बिंदु x1 y1 की रेखा से दूरी का सूत्र है, दिमाग में ध्यान रखिएगा। और करना क्या होता है, x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 और डिवाइड में उसके स्क्वायर रूट लेके a1 स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब लुक, तो Pm बराबर क्या आएगा, ये Pf, और Pm बराबर क्या आएगा बच्चों, Pm बराबर बिंदु है हमारा xy और हमारे पास रेखा का समीकरण क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो हमारे पास जो दूरी है वो आएगी ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, दिस इज Pm। अब दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको तरीका बताया है जब आपको फोकस दिया हुआ हो और नियता का समीकरण दिया हुआ हो, तो नियता का समीकरण तो यहां पर यूज होगा, राइट, और फोकस जो दिया होगा x1 y1 वो यहां पर यूज होगा। बाकी ये x और y तो चर बिंदु हैं पैराबोला के ऊपर, तो ये xy ही बने रहेंगे, इनमें कोई अंतर नहीं आएगा। और क्योंकि यहां पर x और y बना रहेगा तो उसी तरह से यहां पर भी x और y बने रहेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद में आपको किसका समीकरण मिल जाएगा, पैराबोला का इक्वेशन मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो तरीका है, ये तरीका अपने दिमाग में रखिएगा कि आपको करना क्या है। आपको Pm इज इक्वल टू Pf लेना है और फिर दूरियों के सूत्र का प्रयोग करके आपको आगे बढ़ना है। बाकी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर चीजें आसान होती जाएंगी। तो अब आइए जरा इसी के ऊपर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें हमें फोकस और नियता का समीकरण या कोई और दो चीजें दी हुई होंगी जिनके आधार पर हम लोग पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करेंगे। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं स्टूडेंट्स, जिसमें हमसे ये कहा हुआ है कि क्वेश्चन में जो डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x बराबर 0 और जो फोकस है 6,0 स्टूडेंट्स, राइट, फोकस है 6,0। तो अब अगर हम लोग थोड़ा सा फिगर से समझें यानी फोटोग्राफ बनाएं इसका, तो फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स है वो x बराबर 0 है, मतलब कि जो y एक्सिस है वही इसका नियता है। फोकस क्या है इसका, फोकस है 6,0, तो मान लीजिए कि ये है 6,0
तो दिस इज द फोकस। अब आप ये जानते हैं कि जो नियता होता है उससे और फोकस के बीच में होता है शीर्ष, राइट, उसके बीच में होता है शीर्ष। तो ये है 0 0 पॉइंट, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, यानी कि जो शीर्ष है उसके निर्देशांक क्या होने चाहिए, तो इन दोनों का मध्य बिंदु कितना होगा 3 0, तो शीर्ष के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3 0 और पैराबोला कुछ इस टाइप का होगा स्टूडेंट्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि ये बिंदु है एक्स वाई, ठीक है ना, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इज ओके, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मतलब दिस इज द पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट M एंड दिस इज द पॉइंट F, फोकस, ठीक है ना। ये फिगर जरूर बनाइएगा, है ना। तो हम यहां पर अब लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। तो बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है बच्चों, इट इज PF इज इक्वल्स टू होता है PM। अब जरा ध्यान दीजिएगा, P और F के बीच की दूरी तो आप आसानी से निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे, इट्स x माइनस 0 नॉट x माइनस 0, x माइनस 6 का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर। अब PM कैसे निकालें, तो जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि PM निकालने के लिए आपको कुछ करना होगा। क्या करना होगा, लुक, अगर इस शीर्ष से हम लोग एक लंब रेखा खींचे कुछ इस तरह से, तो ये इस पॉइंट पे जाके मिलेगी, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3 और y। स्टूडेंट्स क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे 3y, क्यों, क्योंकि इस रेखा पर y है और x की वैल्यू यहां से उठ के आ रही है, तो ये है 3y। मतलब कि यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो है कितनी, वो है ये 6 था, राइट, अच्छा सॉरी ये x था, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, बल्कि मैं क्या कहूं स्टूडेंट्स, PM तो मेरे को सामने ही दिख रहा है स्टूडेंट्स कि ये पॉइंट x है, तो इसका मतलब हुआ कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x है। तो इससे ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी इसमें, तो खैर इट्स वेरी इजी, क्योंकि ये पॉइंट P है, ये तो P की नियता, और नियता अपने आप में ही x एक्सिस है, तो x अक्ष से इस P बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, तो वो आ जाएगा x। आप दोनों और होल स्क्वायर करिए स्टूडेंट्स, तो इट बिकम x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा स्टूडेंट्स, और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर, इसको इधर लेके जाइए तो इट बिकम 12x एंड माइनस का 36। तो ये हमारे पास में उस परवलय या उस पैराबोला की इक्वेशन आ गई है जिसका कि जो शीर्ष था, सॉरी जिसका कि जो नियता था वो y एक्सिस था और जो फोकस था वो 6,0 था स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर बच्चों दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक लाइन और लिखिएगा शुरुआत में, लेट P XY बी द पॉइंट ऑन पैराबोला। माना कि बिंदु P XY परवलय पर कोई बिंदु है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, माना P XY परवलय पर कोई बिंदु है, दिया पॉइंट ऑन x पैराबोला। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये लेते हैं थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। इसमें अलग क्या करेंगे हम लोग, इसमें अलग हम ये करेंगे कि अब हमारे पास में जो फोकस होगा स्टूडेंट्स, मान लीजिए 3 0 और हमारे पास में 3 0 और हमारे पास में जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स रहेगी वो रहेगी x बराबर, वो रहेगी स्टूडेंट्स x बराबर माइनस का 3। क्या रहेगी, x बराबर माइनस का 3, बल्कि इसको -3 की जगह स्टूडेंट्स हम क्या कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं सपोज दैट x बराबर -3 की जगह -4 कर दिया, ठीक। तो ये हमारे पास में हो गई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो अब हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई है और फोकस दिया हुआ है। तो अगर बच्चों मैं ये आपसे पूछूं कि इसका फिगर कैसा बनना चाहिए, तो फोकस तो है 3 0, सपोज दैट दिस इज द 3 0 पॉइंट, दिस इज F एंड डायरेक्ट्रिक्स है x और इज इक्वल्स टू -4।
तो मतलब यहाँ कहीं पर x इज इक्वल्स टू -4 पॉइंट होगा, मतलब कि ये -4,0। अब आपको ये पता है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कहाँ पर क्या होता है, वर्टेक्स या शीर्ष होता है। तो 3 और -4 के बीच का पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट होगा -1,0। इनके बीच की दूरी मतलब बीच का पॉइंट, आपको मध्य बिंदु का जो सूत्र है वो आता है ना, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो हमारे पास में x1 और ये y1, तो x1 की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू कितनी है -4, तो ये -4 अपॉन 2, और y1 है हमारे पास में 0 और y2 भी है हमारे पास में 0 अपॉन 2। सिंप्लीफाई किया 3 में से 3 -4, तो ये हो जाएगा कितना स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा 3 में से गड़बड़ है, राइट एग्जैक्टली। तो 3 -4 अगर होगा स्टूडेंट्स तो वो हो जाएगा -1 और ये 2 और ये 0 स्टूडेंट्स, यस। तो ये जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स होगा -0.5, तो ये होगा शीर्ष। तो जो पैराबोला बनेगा बच्चों वो कुछ ऐसा बनेगा, लाइक दैट। ये पैराबोला कुछ इस तरह का बनेगा। अब हम लोग पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो उसके लिए एक पॉइंट ले लीजिए P XY, ठीक है ना, और दिस इज द ये P और ये दिस वन, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो देखो ये XY है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस तो होगा x, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये -4 है, तो ये होगा 4, ठीक है ना, डिस्टेंस इज 4, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा x प्लस 4। अच्छा, एक तरीका और भी है कि जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है ना, उसमें इसको इधर ले आइए, तो जो बनेगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो वो जो x प्लस 4 है वास्तव में वही पॉइंट P का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होता है या नियता से दूरी होती है। तो हमारे पास में आ जाएगा स्टूडेंट्स, लेट PXY बी द पॉइंट ऑन पैराबोला, so by definition PF is equals to PM. And what is PF? PF is square root of x minus 3 whole square y minus 0 whole square is equals to, and now what is PM? PM is x plus 4. अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए बच्चों, it become x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इट्स एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 प्लस का y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, ये 4 है बच्चों, तो x स्क्वायर प्लस 8x एंड प्लस का 16, तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये है 6x, ये है 8x, उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 14x, ये है 16 और ये है 9, दोनों प्लस के हैं, उधर जाएगा 16 में से 9 गया, तो आपके पास में कितना बचेगा स्टूडेंट्स? इट्स वेरी इजी, इट्स प्लस 7, ठीक है। तो हमारे पास में ये जो समीकरण आया, ये आया है पैराबोला का फाइनल इक्वेशन स्टूडेंट्स। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो अभी तक हमने दो टाइप के क्वेश्चंस किए, एक में किसी एक्सिस को पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स कहा गया और एक में डायरेक्ट्रिक्स अलग दिया और पैराबोला का फोकस अलग दिया। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं स्टूडेंट्स जिसमें फोकस जो होगा उसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे और जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो भी एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्म में होगा। तो आइए एक उस टाइप का क्वेश्चन भी लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग एक क्वेश्चन के ऊपर और बात करेंगे, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें फोकस दिया हुआ है -8 2 और पैराबोला की इक्वेशन जो डायरेक्ट्रिक्स है वो दिया है y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 9। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको फिगर पे अभी लेके नहीं जाऊंगा, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालूंगा, उसके बाद फिगर बना के दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो लुक स्टूडेंट्स, ये हमें दिया हुआ है फोकस, राइट। तो फोकस मतलब व्हाट, हमें गिवन है f मतलब कि -8
-8 -2 हमें गिवन है डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स मतलब कि 2x माइनस वाई माइनस का 9 बराबर 0, मतलब y को इधर लेकर इज इक्वल टू में 0 कर दिया है हमने, है ना। लेट पी एक्स वाई बी द एनी पॉइंट ऑन पैराबोला एंड पैराबोला, ठीक है ना। देन बाय डेफिनेशन अपन लोग क्या जानते हैं बच्चों कि PF बराबर होता है PM, यानी कि P की फोकस से दूरी और P की नियता से दूरी। आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन P एंड डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, PM। तो अब नाउ स्टूडेंट्स PF यानी कि P बिंदु की F से दूरी, तो वो तो फॉर्मूला आपके पास है, इट्स x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द लाइन। तो अभी आप लोगों को समझाया था जब इससे संबंधित हम लोग फॉर्मूला ड्राइव कर रहे थे कि किसी भी बिंदु की अगर रेखा से दूरी निकालनी हो तो उस बिंदु में जो x और y कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको यहाँ xy की जगह लिख दो, तो आपके पास फिर वही आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस का 9। नाउ डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x के साथ क्या है 2, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस y के साथ कितना है -1, तो ये -1 का होल स्क्वायर। बी केयरफुल, हाँ, ये किसी बिंदु की रेखा से दूरी निकालने का सूत्र भी है। अगर यहाँ पर x की जगह पर y की जगह पर कुछ और होता, मतलब 2,3 होता, तो यहाँ 2 लिख देते, यहाँ 3 लिख देते हैं। नाउ होल स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स, तो इट्स x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इट बिकम 2x माइनस वाई माइनस 9 का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय ये 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 5, और रूट लगाए और होल स्क्वायर हमने कर दिया है, तो इट बिकम √5 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, सॉरी कुछ गलती हो गई है आई थिंक स्टूडेंट्स, यहाँ पर आई थिंक ये 8 था, तो इसको 8 करिए पहले, तो ये x प्लस 8 था, ये x प्लस 8 था, है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा इट्स 16x प्लस 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y एंड प्लस 4 इज इक्वल्स टू, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इट बिकम 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 81 माइनस 2ab, मतलब कि माइनस 4xy माइनस 2bc, मतलब अब ये दोनों माइनस माइनस हैं, तो इट बिकम प्लस 2bc, मतलब कि 18y एंड 2ac, तो ये एक प्लस का एक माइनस का है, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, तो 2ac 9 दूनी 18 और 36, तो ये 36x, और डिवाइड में कितना है बच्चों, ये स्क्वायर मतलब कि 5 है, इस 5 को इधर ले जाइए, तो ये आ गया बच्चों 5। अब इसको सिंप्लीफाई करिए बच्चों, तो आप देखेंगे कि सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास में आएगा ये 5x स्क्वायर और इधर पर है 4x स्क्वायर, इस तरफ लाएंगे तो केवल हमारे पास बचेगा x स्क्वायर, 5 में से 4 चला जाएगा। हमारे पास में यहाँ पर है 5y स्क्वायर, यहाँ पर है केवल y स्क्वायर, इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास में बचेगा यहाँ पे प्लस में 4y स्क्वायर स्टूडेंट्स। नाउ फिर इसके बाद में बच्चों ये है 16x, तो ये 16 पंजे 80 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर हमारे पास है कितना, यस हमारे पास में यहाँ पर है, यस हमारे पास में यहाँ पर है -36x, तो ये तो हो गया था बच्चों 80, 16 पंजे 80 ये, और ये 36 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 80 और 36 ये हो जाएगा आई थिंक 116, तो प्लस का 116x, और y के लिए 4y है, तो 4 पंजा 20, और यहाँ पर y कहाँ पर है, ये
ये इधर आएगा तो 20 में से 18 जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 2y, और यहाँ पर ये माइनस का 4xy है तो इसको कर दीजिए प्लस का 4xy, और यहाँ पर ये है व्हाट, ये है 64 और ये है 4, तो ये हो जाएगा बच्चों 64 और 4 68, और 68 में जब हम लोग 5 का गुणा करेंगे तो 68 इंटू 5 तो 7 पंद्रह 35, और हमारे पास 2 कम हो जाएगा यानी कि ये बन जाएगा 340। ठीक, 340 में से हमें क्या माइनस करना है बच्चों, 81, तो 340 में से 81 माइनस हम लोग कर देंगे तो हमारे पास में बच जाएगा 269 आई थिंक, राइट, 269, ये 9 और यहाँ पर 11 में से 8 गया, सॉरी 13 में से 8 गया तो आई थिंक ये 5 बचेगा तो ये 59 आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा फिर 2, राइट, हाँ सही हूँ ना मैं, यस, तो इट्स प्लस 259 इज इक्वल्स टू 0, तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स हम लोग इसके ग्राफ के ऊपर अगर बात करें तो ग्राफ के लिए हमें सबसे पहले चाहिए फोकस, तो फोकस -8 मतलब यहाँ, -2 मतलब यहाँ, मान लीजिए, है ना, जनरल समझेंगे बस केवल, तो मैं ये -8 और ये -2, राइट, दिस इज द फोकस। अब आती है बारी डायरेक्ट्रिक्स की, तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर है, 2x - y -9, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में जो पॉइंट्स आएंगे इस लाइन के जहां पर ये x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, तो वो पॉइंट्स हमारे पास में आएंगे जब x की वैल्यू 0 होगी तो y बराबर 9 होगा, और जब y की वैल्यू 0 होगी बच्चों तो x बराबर होगा माइनस का 9/2 प्लस का 9/2। ठीक, और यहाँ पर ये सॉरी ये इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का 9 आएगा, तो मतलब पॉइंट्स आएंगे 9/2 0, तो 9/2 0 मतलब 4.5 0, तो ये मान लीजिए सपोज दैट कि ये 4.5, दिस इज द 9/2 0, और -0 - 9, तो 0 - 9 मतलब कि यहाँ कहीं पर 0 - 9, तो 9 मतलब कि आप और आगे चले जाइए तो सपोज दैट ये 0 - 9 है, तो जो डायरेक्ट्रिक्स है बच्चों वो ऐसी है, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि अक्ष हमें चाहिए, क्योंकि जब तक अक्ष नहीं होगी तब तक हम लोग इसका समीकरण नहीं बना पाएंगे, तो अब हम लोग यहाँ पर अटक गए हैं एक्चुअल में, और उसके लिए है ना जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला का समझना ज़रूरी है, और उसकी मदद से कैसे हम लोग फिर दूसरी चीज़ें निकालेंगे ये भी समझना ज़रूरी है। तो बेटर होगा कि इस ग्राफ को हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं फिलहाल, और जब हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला पढ़ेंगे और समझेंगे तो वहाँ पर फिर इस ग्राफ को कंप्लीट हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और नाउ इसके बाद में स्टूडेंट्स हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर बात करेंगे, और ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट आता है तो आप ज़रूर हमें ईमेल के थ्रू अपनी क्वेरीज या डाउट पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। हम जल्दी आपसे फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।